हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम ये जो यूपी टीजीटी हुआ था, जो पेपर हुआ था जो 2011 में, उसको जो है कि हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जो कला के लिए जो पेपर हुआ था यूपी टीजीटी का, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो प्रागैतिहासिक जो चित्रकला रही है, यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, तो इसको देखते हुए हम लोग चलेंगे। यहाँ कह रहा है कि सिगरिया गुफा में चित्र किसकी चित्रकारी से जो है मिलते जुलते हैं। तो सिगरिया गुफा में चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, तो आपके अजंता वाला जो है ये सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग जो है कि इसको, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसको इग्नोर करके जो है कि करने का प्रयास करिएगा। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? तो बाघ में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो बाघ में कुल गुफाओं की संख्या है आपकी 9। बी ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की जो गुफा है दोस्तों, वो स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप इसको कंप्लीट जो है कि पढ़ सकते हैं। भीमबेटका की खोज का जो है श्रेय विश्वविद्यालय जो प्रोफेसर उज्जैन के जो प्रोफेसर रहे हैं वागड़कर ने किया है। और ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किमी की दूर भीमबेटका नामक पहाड़ी पर होशंगाबाद की भोपाल जाने वाली रेलवे लाइन अब्दुल्लागंज स्टेशन के आसपास मध्य प्रदेश में जो है कि स्थित है। इस तरीके से इस डाटा को पढ़ भी सकते हैं और पढ़ करके जो है कि समझ भी सकते हैं। तो इसको आप लोग वैसे ही पढ़िए कि वो चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आए। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो होशंगाबाद आपका जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्या है? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? तो भारत में जो प्रागैतिहासिक जो चित्रकला के लेखक रहे हैं दोस्तों, वो हम लोग देखेंगे। तो जो भारत में जो प्रागैतिहासिक जो चित्रकला के लेखक रहे हैं, वो मुख्यतः कौन रहे हैं? तो मुख्यतः अजीत घोष जी रहे हैं। अजीत घोष, जगदीश गुप्त, एडरसन और अमरनाथ। तो यहाँ देखते हैं, ये अजीत घोष जी रहे हैं। ये आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भीमबेटका जो गुफा रही है वो मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। डी ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ है दोस्तों? तो जो मिट्टी के बर्तन का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था दोस्तों? इसको देखते हैं। तो जो प्रागैतिहासिक जो शिला चित्रों का विषय रहा है, वो आखेट भी रहा है, पशु पक्षी भी रहा है और युद्ध भी रहा है। यानी उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 9वां नंबर, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? तो प्रागैतिहासिक जो चित्रों का धरातल है वो शिला रहा है दोस्तों। बी ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। उस समय जो है कि शिला पर ही जो है चित्रण कार्य किया जाता था और प्रागैतिहासिक यही एक स्थल रहा है। कागज़ पर सर्वप्रथम जो है चित्रकारी जो है स्टार्ट की गई, वो आपके जो है कि चीन से जो है कि कागज़ बनने की जो विधि की शुरुआत की गई, तथा जो कपड़ा है वो हमजानामा लिखने के लिए जो है सर्वप्रथम जो है कि इस्तेमाल किया गया था। हमजानामा को जो है कि कपड़ा पर लिखा जाता था। अकबर के शासनकाल में ये शुरू किया गया था। अगला देखते हैं, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है दोस्तों? तो जोगीमारा जो गुफा रही है वो रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। तथा सप्तपुरा की पहाड़ी पर क्या स्थित है, ये आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में जो है कि लिख करके बताइए कि सप्तपुरा की पहाड़ी पर क्या स्थित है। अगला देखते हैं, घायल सुअर का चित्र कहाँ है? तो घायल सुअर का जो चित्र देखने को मिलता है वो मिर्ज़ापुर में है, बेल्लारी में, अमरनाथ में तथा मणिकपुर। यहाँ जो है सही जवाब हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर। और जो बेल्लारी वाला आसन होता है वो मानव के जो सर्वप्रथम जो है कि यहाँ से जो है कि साक्ष्य मिले हैं, जो आदि मानव के जो साक्ष्य मिले हैं वो इस स्थान से मिलते हैं, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को रहा है? तो पंचमढ़ी के जो भी क्षेत्र रहे हैं, उनको जो भी चित्र रहे हैं उनको प्रकाश में लाने का जो कार्य रहा है वो D.H. गार्डन के द्वारा जो है कि किया गया है। तो ये देखिएगा आप लोग, ये प्रकाश में इनके द्वारा जो है कि इसको जो है कि खोजा गया था। अगला देखते हैं, थार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में है? तो जो थार जिला है वो बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है दोस्तों। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर स्थल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में एक स्थल है चटगांवा, जहाँ से जो है कि एक शुतुरमुर्ग के अंडे पर आड़ी तिरछी रेखाओं का जो है कि ब्यौरा देखने को मिलता है। तो ये भी आप लोग जो है कि देखते हुए चलिएगा। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं दोस्तों, ये प्रश्न है हमारा। तो बाघ की जो दूसरी व चौथी गुफा है, यहाँ सर्वाधिक जो चित्र बने हुए हैं। बाघ की जो 5वीं गुफा है उसे 5 पांडवों की गुफा भी कहते हैं।
तथा तीसरी गुफा को हाथी खाना के नाम से जानते थे। इसको आप लोग याद रखिएगा, तीसरी गुफा हाथी खाना, और जो पांचवी गुफा होती है पंच पांडवों के नाम से जानते हैं। तथा दूसरी व चौथी जो गुफा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है बाघ गुफा के लिए, और बाघ गुफा की जो चौथी गुफा थी उसे रंग महल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ जो है सर्वाधिक जो है चित्र देखने को मिलते हैं। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की जो खोज हुई थी वो 1958 में उज्जैन के प्रोफेसर वी.एस. वागड़कर के द्वारा जो है कि भीमबेटका की खोज जो है कैमूर के पहाड़ी पर जो है कि की गई। यहाँ इस तरीके से भीमबेटका नामक जो है कि पहाड़ी जो अब्दुल्लागंज रेलवे स्टेशन बरखेड़ा नामक स्थान पर जो है देखने को मिलता है। 16 नंबर जो है कि प्रश्न को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला है बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बादामी की जो गुफा है वो कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है, और यहाँ शिव पार्वती के दृश्य जो है कि काफ़ी रहे हैं। यहाँ वातापी के नाम से या वातापीपुरम के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है, जिसको चालुक्यों के द्वारा जो है कि बसाया गया था। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके, और ये इम्पोर्टेंट है। सिंतनवासल की गुफा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो जो सिंतनवासल की गुफा है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और अगला देखते हैं, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा को कहते हैं? देखिए दोस्तों वो प्रश्न आ गया, और यहाँ जो रंग महल की जो चौथी गुफा को कहते हैं। तीसरी गुफा हमने बताई थी हाथी खाना के नाम से, पांचवी गुफा को पंच पांडव, और पहली गुफा को जो है कि पांचवी गुफा को पाठशाला, और पहली गुफा को क्या कहते हैं? गृह गुफा के नाम से जो है कि जानते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है इसमें भी जो है कि डाटा मिलेगा आपको। तो आप यहाँ से भी जो चीज़ों को पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को लिख सकते हैं, लिख करके तैयार कर सकते हैं। बादामी की खोज का श्रेय किससे प्राप्त हुआ है? तो बादामी की जो खोज का जो श्रेय प्राप्त हुआ है दोस्तों वो स्टेला क्रेमरिस को प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं। इससे पहले थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बादामी चूँकि इंपॉर्टेंट रहा है, तो बादामी के चित्रों की खोज का श्रेय स्टेला क्रेमरिस हो गया, तथा चालुक्यों के द्वारा इसको बताया गया था। 4 गुफा मंदिर बनवाए गए थे यहाँ पे, जो जैन धर्म तथा तीनों धर्म से संबंधित जो है यहाँ की जैन, बौद्ध और ब्रह्म जो है कि तीनों धर्मों से संबंधित यहाँ जो है कि चित्र या जो भी संरचनाएं जो है देखने को मिलती है। ये कर्नाटक के आईहोल में स्थित है। सिंधु वासी किस वृक्ष की पूजा करते हैं दोस्तों? तो सिंधु वासी जो पूजा करते थे वो पीपल के वृक्ष की जो है कि पूजा करते थे। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु से बनी हुई है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी बनी हुई है वो आपकी कांसे से बनी हुई है। जो मधुचेष्ट जो विधि हुआ करती थी उसके द्वारा जो है कि इस तरीके से एक मोमबत्ती की आकृति को बना करके उसमें उसके ऊपर से मिट्टी का एक कवर बनाया जाता था। उसके बाद जो भी मोम का हिस्सा जो है कि गर्म करने के बाद वो निकल जाता था। बाकी जो खाली स्थान होता था उसमें जो है कि कांसे को पिघला करके उसमें डाल देने के बाद वो उसका आकार ले लेता था, और इस तरीके से एक जो चेष्टन विधि के द्वारा जो है कि इस तरीके का जो है कि कार्य किया जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही कि नर्तकी के लिए, और नर्तकी का जो साइज़ था दोस्तों वो 10.4 या 5 के रेंज में है, जो आयोग के द्वारा माना गया है। और इंच में इसके साइज को हम लोग देखते हैं तो वो 4.1 है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो नर्तकी की जो साइज़ है वो 10.5 माना गया, 10.5, और जो आपका ये जो अन्य उसका जो इंच में ब्यौरा है वो 4.1 इंच का ब्यौरा जो है कि देखा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हुई हैं, तो सिंधु घाटी से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं मिट्टी से बनी हुई हैं और काफ़ी प्रचलित रही हैं। ये अपने जो है कि वंश बाजार में लेन देन में इनका इस्तेमाल करते थे। ये पैतृक धरोहर के रूप में भी इनको जो है कि इस्तेमाल किया जाता था। अगला देखते हैं, मात्र सत्ता के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। चैत्य को कहा जाता है दोस्तों, तो चैत्य को पूजा ग्रह कहते हैं, तथा बिहार को निवास स्थान कहते हैं। यहाँ निवास स्थान भी दिया हो तो बिहार को निवास स्थान कहा जाता है। गृह गुफा का संबंधित गर्भगृह का संबंध जो मंदिर के बीच वाला है जहाँ कोई मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह के नाम से जो है कि जाना जाता है। अगला देखते हैं, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है पाकिस्तान में है, जो है कि कांस्य नर्तकी भी यहाँ से मिली है, जो यहाँ साइज जो है इसका लिखा हुआ है। 25 प्रश्न जो है कि देखते हैं, बौद्ध धर्म का मुख्यतः बौद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है। तो बौद्ध धर्म का मुख्यतः जो बुद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है दोस्तों वो बिहार प्रांत से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में जो है सांची स्तूप जो है कि देखने को मिलता है आपको।
अमरावती सांची स्तूप जो है कि वो तो एक स्तूप जो है कि देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर वाला स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब में बनावली वाला जो स्थल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग देखते हुए चलिएगा। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं अजंता एलोरा की चित्रकला। अजंता एलोरा की चित्रकला में देखते हैं कौन से प्रश्न आए। 26वां प्रश्न, अजंता में चित्रित व मूर्ति किस धर्म से संबंधित रही है? तो जो चित्रित मूर्तियां रही हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित, भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित बहुत सारे जो है दृश्य जो है कि यहाँ से जो है देखने को मिलते हैं अजंता से। और उन गुफाओं में, सारी गुफाओं में जो है भगवान बुद्ध से जीवन से जो जुड़ी हुई घटनाओं का ब्यौरा जो दिया है। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है दोस्तों? तो बोधिसत्व पद्म पाणि का जो चित्र है गुफा संख्या 17 में है। गुफा संख्या 16 में आपको मरणासन राजकुमारी देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से इसमें जो है कि बहुत सारे जो है कि चित्र दिखाए गए हैं। तो इसको जो है कि आप लोग देखते हुए चलिएगा। अगला देखते हैं 28 नंबर, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? अजंता में जो परिप्रेक्ष्य है दोस्तों उसका किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो काल्पनिक रूप में जो है कि इसका प्रयोग हुआ है। ये देखिएगा आप लोग, मतलब जितने भी दृश्य रहे हैं वो काल्पनिक तरीके से बनाए गए, कल्पना करके जो है कि बनाए गए हैं। एलोरा किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा आपका स्थित है दोस्तों वो महाराष्ट्र में स्थित है। गुजरात में लोथल स्थित है आपका। मध्य प्रदेश में भीमबेटका और इस तरीके के जो भी स्थल रहे हैं वहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर वाला भाग है। तो ये सभी लोग जो है चीज़ों को आप लोग जो है कि अच्छे तरीके से देखते हुए चलिएगा और एक दूसरे से जोड़ करके याद करने का प्रयास करिएगा दोस्तों। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा रहा है? तो एलोरा का प्रमुख मंदिर बृहदेश्वर दुर्गा देवी कैलाश मंदिर एलोरा का। गुफा 16वीं जो गुफा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है इसके लिए, इसको आप लोग देखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, इसको भी जो है कि देखते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं अजंता का श्रेष्ठ कार्य हुआ था जो किस काल में हुआ था दोस्तों? तो वो जो गुप्त काल में सर्वाधिक श्रेष्ठ काल हुआ था ये चालुक्य वाला बादामी का रहेगा। इस तरीके से अलग अलग जो है कि अलग अलग कालों में अलग अलग जो है कि गुफाओं को जो है कि प्राथमिकता दी गई है। अगला देखते हैं अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनवाया था दोस्तों? तो अमृता शेरगिल ने अपना जो स्टूडियो बनवाया था वो पेरिस में बनवाया था। ये 2 बार भारत आ चुकी थी। दूसरी बार 1921 में पहली बार आई थी तथा 34 में ये दूसरी बार आई थी। 1934 में पेरिस में रहकर कला शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये जो 1934 के आखिरी में ही भारत लौटी थी तथा इन्होंने अपना जो है कि गोरखपुर में एक जो है कि कला वीथिका बनाई थी और वहाँ बहुत सारे जो है दृश्य जो है इनके देखने का मिलता है। गोरखपुर में रहना भी प्रारंभ की थी, बहुत दिन तक ये रही भी थी वहाँ पे। तो ये देखिएगा आप लोग। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो सिगरिया गुफा के जो भी चित्र हैं दोस्तों वो आपके अजंता से मिलते जुलते हैं। हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, वो 2011 का प्रैक्टिस सेट है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी गई है वहाँ 2021 2016 के जो भी प्रश्न रहे हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। तो आप उसको जो है कि वहाँ से जाके रिवाइज कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं दोस्तों? तो अजंता की वो कौन सी गुफाएं हैं? 6 गुफाएं वर्तमान में है जहाँ चित्र देखने को मिलता है। तो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग एक ट्रिक से याद करते थे 12 91 0 16 17 ये वाला जो भाग हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। आप लोग भी इसको याद रख सकते हैं 12 91 0 16 और 17 और लास्ट में एक 6। तो ये तो 6 में अभी नहीं है लेकिन अभी इतना है। तो गुफा संख्या पहली में, दूसरी में, 9वीं में, 10वीं में, 16वीं में, 17वीं में, 6वीं में। तो इस तरीके से आप लोग भी जो है कि इसको याद रख सकते हैं। अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी को चित्रित किया गया? गुफा संख्या 16 में चित्रित किया गया। हजार बुद्ध का अंकन गुफा संख्या 2 में है तथा इसी तरीके से और भी जो भी गुफाएँ हैं। बोधिसत्व पद्म पाणि का जो चित्र गुफा संख्या पहली में है। तो इस तरीके से जो है कि है। अगला देखने का प्रयास करते हैं अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ प्रदर्शित की गई हैं? तो जो भी प्रतिलिपियाँ क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित की गई थी, जहाँ बहुत सारी प्रतिलिपियाँ, लगभग हमको लगता है 30 प्रतिलिपियाँ बनी थी जिसमें से 25 प्रतिलिपियाँ जो है कि जल गई थी आग लगने की वजह से। तो ये इम्पोर्टेंट रहा है। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या रही है दोस्तों? अगर मिश्रित विधि नहीं होगा तो फ्रेंस्को सेक्को वाला या फ्रेंस्को बुनो एक कोई होगा तो उसको ट्रिक करेंगे
और अगर मिश्रित विधि होगा तो उसको टिक करेंगे, इसलिए कि मिश्रित विधि भी है अजंता में। 20 प्रकार या अलग प्रकार की जो शैलियों का जो है कि इस्तेमाल जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित हैं, कर्नाटक में बादामी है, तमिलनाडु में सिंतनवासल है, और मध्य प्रदेश में भी जो है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्तूप और इस तरीके से भीमबेटका, और आपका ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा रहा है जो कि जोगीमारा वाला भाग जो है कि यहाँ देखने को मिलता है। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं पूर्व मध्यकालीन विभिन्न जो चित्रकला रही है। मध्यकालीन वाली जो चित्रकला कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित हुआ है, तो शिवलिंग को स्थापित किया गया है। शिवलिंग महत्वपूर्ण रहा है, और इसको जो है कि आप लोग देख लीजिएगा। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग, अपभ्रंश शैली में जो अंग प्रत्यंग है बने हुए हैं तो कैसे हैं, तो स्थिर व जकड़े हुए दिखाए गए हैं। इस तरीके से जो है कि इनका अंकन देखने को मिलता है। अगला जो राजस्थानी शैली है, जो 41वां नंबर जो प्रश्न है, इसको हम लोग नेक्स्ट श्रृंखला में करते हैं। तो आज के लिए क्लास को समाप्त करते हैं। 3 लेक्चर में एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं, तो इसको जो है कि आप लोग देखते रहिएगा। और अगली क्लास फिर नेक्स्ट डे जो है कि यहाँ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सीक्वेंस बाई सीक्वेंस जो है चीज़ों को लिखते हुए चलिए और हमसे